रॉयल इनफील्ड हंटर 350 में अब स्लीपर क्लच मिलने लगा है, जिससे इसके गियर स्मूथ पड़ेंगे। लेकिन कब? जब मैं इसको चलाकर देखूंगा, क्योंकि मुझे तो फील आना चाहिए ना भाई कि पहले से कितने स्मूथ पड़ रहे हैं इसके गियर। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये 2025 मॉडल है और जो नई अपडेट आई है OBD2B वाला मॉडल आप देख रहे हैं। तो इसको चलाकर देखता हूं मैं और आपको ये बताता हूं कि पहले से ये बाइक कितनी बेहतर हो गई है, चलने में कितनी शानदार है। चलो इसको पता लगाते हैं और आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सभी बाइकें उपलब्ध हैं चावला राइडर्स, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर मिला तो मैं दे दूँगा, ठीक है भाई। और स्टार्ट भी हो गई, साउंड अच्छा है। और ये प्रयागराज रोड है, मतलब अयोध्या टू प्रयागराज रोड है। मैं इस समय प्रयागराज की तरफ चल रहा हूँ। कुछ चला लेते हैं, चलो। गियर वेयर चेंज करके देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए ना क्या फ़र्क आया है। अभी मैं थोड़ा सा ख़राब रास्ते पर चल रहा हूँ, थोड़ा सा इसके सस्पेंशन को टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सस्पेंशन चेंज कर दिया इन्होंने, ग्राउंड क्लियरेंस चेंज कर दिया है। तो 60 की स्पीड में देख लो आप लोग। जैसे 60 की स्पीड में, जैसे अगर मैं बैठा हूँ 60 और मेरा वजन लगभग 70 से 75 किलोग्राम होगा, और ये नॉर्मल सड़क है, लेकिन इस पर उछाल बहुत ज़्यादा है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो उछाल बहुत ज़्यादा है, तो भाई उछल रही है बाइक बहुत। लेकिन एक हाथ से आप 40-50 की स्पीड में चला सकते हैं, 60 की स्पीड में एक हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगी। तो अगर देखा जाए, जैसे सस्पेंशन जो काम करना चाहिए वो सही काम कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे उछाल ज़्यादा रहा है, थोड़ा और कंफर्ट हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी उछाल बहुत ज़्यादा जैसे पटक रहा है मुझे। और टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो इसका टर्निंग रेडियस बढ़िया, सिटी के हिसाब से बढ़िया है, मुझे तो सही लग रहा है भाई। तो यहाँ पर सस्पेंशन टेस्ट हो गया है, थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। हाँ सही है ब्रेकिंग, लेकिन अभी मेन चीज़ की बात तो की ही नहीं मैंने भाई, गियर की बात करते हैं। अभी एक बार फिर से इसको डाउन करते हैं। फर्स्ट गियर लगा चुका हूँ मैं, उठाते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गियर मैंने लगा दिया है। और अभी एक बार डाउन शिफ्ट करता हूँ। हाँ शिफ्ट तो सही हो रहा है, जैसे अप शिफ्ट जो है वो बढ़िया मक्खन की तरह हो रहा है, मुझे कोई उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही भाई। तो अगर हम जैसे सबसे पहले स्लीपर क्लच की बात करेंगे, क्योंकि कंपनी ने स्लीपर क्लच दिया है तो उसके ऊपर बात करनी जरूरी है। तो भाई मेरे हिसाब से स्लीपर क्लच जो है इनका वो सही काम कर तो रहा है, बट और बेटर हो सकता है। अब आप कहोगे हर एक चीज़ में यही कह रहे हो कि और बेटर हो सकता है। स्लीपर क्लच की मैंने बहुत सारी बाइकें चलाई हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे इसका स्लीपर क्लच अच्छा तो है। जैसे जो मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट से 5वें गियर तक जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जैसे आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे अगर आपको चलाने का तरीका पता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं दूसरे गियर में हूँ,
ठीक है। अगर मैं फुल क्लच दबा रहा हूँ तो एकदम परफेक्ट हो रहा है, तीसरे चौथे देखो एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर आपने क्लच दबाने में थोड़ा सा इधर उधर कुछ किया, लेकिन अप शिफ्ट तो सही हो रहा है, थोड़ा डाउन शिफ्ट है वो थोड़ा सा टाइट होता है। लेकिन कुल मिला के स्लीपर क्लच देने से जो डे बाई डे यूज है, जो झटके लगते हैं वो कम है, ठीक है। और वाइब्रेशन की तो बात ही नहीं की। 60-70 में हल्की फुल्की महसूस होती है, लेकिन जो पहले की क्लासिक आती थी जो एकदम थरथराती थी भाई, वो नहीं है। मतलब रिलैक्स है, कुल मिला के आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ मुझे सही लगा। अब आते हैं सीधा पिकअप की बात कर लेते हैं। पिकअप के मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी। देखो 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। ये बाइक इंस्टेंट पिकअप देती है, ठीक है, एकदम उछल जाती है बाइक, ठीक है, इंस्टेंट पिकअप देती है, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन 27 न्यूटन मीटर टॉर्क है तो इसको तो मतलब और भयानक उठना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे ये कोई कमी नहीं है, ये जैसे अगर थोड़ा सा ट्यूनिंग वूनिंग इसकी और बढ़िया कर दे कंपनी तो मुझे लगता है कि और इम्प्रेसिव हो जाएगी। फिलहाल अभी मैं आपको टेस्ट राइड का रिजल्ट बताता हूँ। तो भाई ये रही आपकी नई रॉयल एनफील्ड हंटर 350, वो भी 2025 मॉडल। और अब मैंने इसको चलाकर देख लिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बाइक पहले से कितनी बेहतर है चलने में। सबसे पहले थोड़ा सा मॉडल और डिज़ाइन देख लो। डिज़ाइन वही है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। तो बाइक जैसे पहले से थोड़ी सी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। अब आपको कैसी लग रही है ये आप अपनी राय ज़रूर दो। अब यहाँ पर ज़्यादा हम जैसे इसके मॉडल और डिज़ाइन की बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे सीट हाइट और कंफर्ट की। देखो मैं इस पर बैठ कर दिखा रहा हूँ, स्टैंड भी बंद कर लूँ और देखो एकदम पैर पहुँच रहे हैं, पैर मुड़े हुए हैं, मतलब बहुत कंफर्ट फील हो रहा है। मतलब मैं इसको दिन भर सिटी राइड करूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मतलब कितना भी ट्रैफिक होगा, अगर मुझे बार बार पैर रखने पड़ेंगे तो मुझे हल्की लगेगी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अगर आप हाँ जैसे ये हैंड की पोजीशन देखोगे तो ये भी सही है। मतलब चलोगे तो जैसे बहुत ज़्यादा बैक पेन वेन की शिकायत ज़्यादा मेरे हाइट के होगे तो 5.5 वाले भी इसको चला सकते हैं। मतलब सीट हाइट 790 में है, मतलब एकदम समझ लो स्प्लेंडर के बराबर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा। ठीक भाई, इसको खड़ी कर देते हैं, सीधा आ जाते हैं सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्लासिक चला कर देखी है, उसमें तो मतलब कमर में दर्द हो जाता, थोड़ा सा उसका सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड मुझे लगता है। बट मैंने इसको चला कर देखा और भाई मैंने 50-60 की स्पीड में ख़राब रास्ते पर चलाया, मतलब उसमें उछाल ज़्यादा था। तो वहाँ पर बाइक में जैसे ये बाइक उछल रही थी अपने सस्पेंशन की वजह से, लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था कि जैसे खट 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 करे कि पूरा कमर में दर्द हो रहा था। बाइक उछल रही थी, अगर आप बहुत तेज़ चलाएंगे कंट्रोलिंग खो देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। तो क्लासिक से कहीं ज़्यादा मुझे इसका सस्पेंशन जो है वो सही लगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, उछल रहा था, इस पर ध्यान देना चाहिए कंपनी को। बाकी पीछे का सस्पेंशन उन्होंने जो चेंज किया है वो चीज़ सही है। अब इसके अलावा जैसे मैंने इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो चेक नहीं किया कि भैया कैसा है, कहाँ पर कुदाया है, मैंने कुदा उदा के देखा नहीं, नई बाइक है, मैं ये ज़्यादा रिस्क लेता नहीं। ब्रेकिंग मैंने टेस्ट की, 300 mm की डिस्क ब्रेक है भाई, पीछे 270 mm की है भाई। बट मुझे जैसे 60-70 में ही मैंने ब्रेकिंग करके देखी है, 100-110 में तो चलाकर नहीं देखा कि कितनी भयानक ब्रेकिंग है, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँगा नहीं। फिलहाल वहाँ पर ब्रेक लग रही है, अच्छी है, इम्प्रेसिव है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब इसमें कोई कंपनी नहीं लिखी हुई है, दिखाना भाई ज़रा, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं लिखी हुई है कि जैसे किस कंपनी की ब्रेक है। शायद रॉयल एनफील्ड की अपनी ब्रेक होगी, यहाँ पर देखो कुछ लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये प्लेट तो इन्होंने बड़ी लगाई है, आगे की प्लेट भाई इन्होंने 300 mm की बड़ी सी लगाई है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो कैलिपर है, ये कैलिपर इसके जो पिस्टन्स है, मास्टर सिलेंडर्स पिस्टन्स, इनको थोड़ा सा और अगर इम्प्रूव कर दे कंपनी तो ब्रेकिंग और ज़्यादा जैसे, क्योंकि देखो इसमें जो टॉर्क है ना भाई, जब चलेगी तो एकदम ब्रेक ऐसी लगनी चाहिए कि कचाक से ऐसे पकड़नी चाहिए, वो मज़ा नहीं है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा काम है आपको भला और बुरा बताना, ठीक है। मुझे नॉर्मल यूज़र एकदम परफेक्ट है। अगर हार्डकोर यूजर जो 100 चला रहा, गचा ब्रेक मार रहा है, ब्रेक लगा रहा है, मार रहा है, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो थोड़ा सा जैसे कहे अनकम्फर्ट फील कर सकता है। बाकी 60, 70, 80 चलाने में आपको कोई दिक्कत भाई महसूस होगी नहीं। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई क्लियर। ब्रेकिंग ठीक है, कुल मिला के सही है। अभी जैसे मीटर वूटर में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ज़माना आ गया, तो मुझे लगता है कि इसमें इस मीटर की जगह पर रेट्रो डिज़ाइन की तरह थोड़ा सा दूसरा लुक वाला मीटर मिल जाए तो ज़्यादा है। बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मेन चीज़ पावर
भाई पावर कैसी है, तो देखो 20.2 HP की पावर है जो फील देती है, 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क फील देती है। भाई साहब मज़ा आता है जब आप उठाते हैं ना, गोली की तरह उठती है गाड़ी, बहुत मज़ा आता है। बट जब गाड़ी रेस बनाने लगती है ना तो वहाँ पर फील नहीं देती भाई, ठीक है। उठने में तो बहुत मज़ा आता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे नॉर्मल अगर आप कोई बाइक देख रहे हैं, चाहे आप क्लासिक देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर सिटी राइड में ये बहुत बेहतर रहेगी, ठीक है। और कोई बाइक आप देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा पावरफुल महसूस हो, चलने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पिकअप है, मतलब डे बाई डे यूज में 181 किलोग्राम की बाइक है, मज़ा आएगा। बट अगर आप एज ए रिव्यूअर ये देख रहे हैं कि 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क का जो फील होना चाहिए, देखो बात यह है कि आपको डे बाई डे यूज में मतलब मज़ा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी चलाने में। लेकिन 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क जब मैंने इसको जांचा ना तो वो चीज़ उतना इम्प्रेसिव नहीं लगी। आगे चलकर जैसे अपना धैर्य खो देती है बाइक, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा मज़ा कम आया। बाकी अगर आप यूज कर रहे हैं भाई, हार्डकोर नहीं ऐसा भाई, गजब मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना भाई, स्लीपर क्लच की तो मैंने बात ही नहीं की भाई। देखो स्लीपर क्लच में डाउन अप शिफ्ट एकदम मक्खन, मज़ा आ जाता है, डाउन शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है। कुल मिला के कहा जाए तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा, मिड में एकदम कुल मिला के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर मैं कंप्लीटली इस बाइक के बारे में बताऊँ तो देखो, अगर आप सिटी राइड के लिए बाइक लेना चाहते हो तो ये बाइक ठीक ठाक आपको मिल सकती है। एक बार आप टेस्ट राइड करो, मेरे भरोसे मत रहो, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ। आप अपनी परिस्थिति देखो, आप अपने पैसे देखो, आप चलाकर देखो, आपका टेस्ट कैसा है, उसके बाद आप कोई डिसीजन लो। फिलहाल आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? 2,12,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है, चावला राइडर्स पर ये बाइक उपलब्ध है। आपको ये बाइक के बारे में जानकारी लेनी है तो आप चाहें तो फ़ोन ऑन कर सकते हैं, फिलहाल नहीं तो आप टेस्ट राइड कर सकते हैं। फिलहाल हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।